अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये जी लेक्चर नंबर 10 मैथ 302 मैकेनिक्स। और इसमें हम प्रॉब्लम 12 जो है पेज 119 आपकी बुक की उसको हमने आज करना है। और जो प्रॉब्लम 12 है पेज 119 पे, तो यहाँ पे देख लें, ये जो आपकी जो एक्सरसाइज है ना उसके अंदर है। ये फर्स्ट पार्ट इसका देखें, जो ए पार्ट है, दिस इज ऑलरेडी डन इन लेक्चर नंबर 9। इसको पहले देख लें ये क्या था। यहाँ पे देखने इसने कहा था यूनिफॉर्म लेडर है, ऐसी लेडर जिसका कि वेट मिडिल पॉइंट पे एक्ट करता है और उसकी लेंथ 70 फीट है। जब 70 फीट है तो वेट डेफिनेटली 35 फीट पे एक्ट करेगा। और यहाँ पे कहता है कि रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल विद विच इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मैं इसलिए ज़रा फास्ट हूँ कि ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हो चुका है। बहरहाल ये वॉल के साथ उसका एलिवेशन है, लेकिन ग्राउंड के साथ ही 45 ही होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। फिर वो कहता है कोफिशिएंट फ्रिक्शन जो होते हैं बिटवीन द लैडर एंड वॉल, यहाँ पे देख लें 1.3, ये मैंने ब्लू कलर में शो किया हुआ है, और लैडर और जो ग्राउंड में है ये 1.2 जो मैंने ग्रीन कलर में शो किया हुआ है। फिर वो कहता है इफ अ मैन हुज वेट इज दैट वन हाफ ऑफ द लैडर, तो आप यहाँ पे देख लें कि वो कहता है सेंट्स द लैडर, वो ऊपर चढ़ रहा है लैडर पे। वेयर विल बी व्हेन द लैडर स्लिप्स, वेयर विल ही बी व्हेन द लैडर स्लिप्स, इसका मतलब ये है कि वो कहाँ पे पहुंचेगा तो लैडर स्लिप कर जाएगी। दिस वाज डन इन द लास्ट लेक्चर कि वो जब पहुंचता था 50 फीट पे तो लैडर स्लिप कर गई थी। दिस वाज ऑलरेडी सॉल्व। अब देख लें, ये तो मसला है, ये तो पहले ही एक वार्निंग हो गई। अब देखें ना, कहते हैं मैथमेटिक्स ड्राई सब्जेक्ट है, इसने ना सिर्फ वार्न कर दिया कि 50 फीट पे जब पहुंचेगा तो वो गिर जाएगा, बल्कि अब सेफ्टी भी मुहैया करने लगा है। ये अगला पार्ट देखें इसका। वो कहने लगा है इफ अ बॉय स्टैंड्स ऑन द बॉटम रंग, अपने लेटर तो देखी हुई है, सबसे निचला वाला जो होता है जिसे पाँव रख के ऊपर जाते हैं, वो बेशक आप उसको ब्लेड कह लें, उसको आप डंडा कह लें, जो भी है, सबसे जो बॉटम पे होता है, बॉटम रंग ऑफ द लेटर, व्हाट मस्ट बी हिज लीस्ट वेट, कम से कम वेट उसका कितना होना चाहिए, किसको वहां पे खड़ा करें, सो दैट द मैन मे गो टू द टॉप ऑफ द लेडर। जारी बात है कि 5 साल के बच्चे को खड़ा करेंगे, सब कहेंगे यार बेवकूफ, ये वो फिसल जाएगी, वो बच्चा भी गिरेगा, लेडर में तो गिरेगा। किसी मतलब है कि जवान बंदे को या किसी ताकतवर बंदे को खड़ा करो, तो लीस्ट वेट कितना होना चाहिए ऐसा बंदा जो कि बॉटम रंग ऑफ द लेडर पे खड़ा है, कि बंदा गिरे बगैर ऊपर पहुंच जाए। अब एक चीज देखिए, मैथमेटिक्स में ये चीज हो जाती है, वो क्या चीज, बॉटम रंग है, आप कहेंगे नहीं थोड़ा सा तो वो ग्राउंड से ऊपर होगा, लेकिन हम इसको ग्राउंड के साथ ही लेंगे, इसकी हाइट जो है हम 0 ही लेंगे ग्राउंड से, ठीक है। हाइट तकरीबन काफी करीब होता है, उसको 0 ही लेंगे। तो अब ये वाली चीज आपके पास आ रही है। अब उसने कहा जी पार्ट ए जो है उसके लिए आप स्लाइड 6-7 देख लें, मैंने पहले कहा था लेक्चर 9 में हो गया था। बी पार्ट का सोल्यूशन जो है नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा है। ये लें जी, ये आपके पास आ गया जी ग्राउंड, ये आपके पास आ गई जी वॉल, ये आपके पास आ गई जी लेडर। फिर देख लें, ये ग्राउंड, ये वॉल और ये रेड वाली लेडर। ए पॉइंट आ गया, बी, ए से बी तक लेडर है, ए और बी जो है एंड पॉइंट्स है लेडर के। उसके बाद यहाँ पर आपके पास देख लें एलिवेशन 45 डिग्री क्वेश्चन में दी हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लें, ये आ गया जी नॉर्मल डायरेक्शन जो कि लेडर के ऊपर हो रहा है और ये फ्लोर के जरिए हो रहा है। और फिर यहाँ पे देख लें, ये S1 लिखा हुआ है, ये भी नॉर्मल डायरेक्शन है, ये वॉल के जरिए हो रहा है, ये भी लेडर पे हो रहा है। ये लें जी, ये वर्टिकल डाउनवर्ड वेट आ गया, ये भी लेडर का आ रहा है, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा, लेडर आपके पास यूनिफॉर्म है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लें जी मिड पॉइंट हो गया लेडर का। ये जो मैन साहब है ना, जो पिछले वाले में गिर गए थे, अब ये पहुंचे हुए हैं ऊपर। ये देख लें, जो मैन था उसका वेट हाफ ऑफ द दैट ऑफ द लेडर था, यानी कि जो लेडर का वेट था उससे आधा था, तो वो मैन साहब जो है या ये आदमी है जो ऊपर चढ़ रहा है, वो टॉप पे चला गया, दफा सफा नहीं गिरा। ये लें जी, ये फ्रिक्शन फोर्स आ गई। मैंने F1 लिखा है, F नहीं लिखा था कि पिछले क्वेश्चन से कंफ्यूजन हो जाए। तो यहाँ पे देख लें, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ की राइट हैंड साइड को, ये देखें अब इतनी बार एक्सप्लेन हो गया, ये मैं एक्सप्लेन ना भी करूँ तब भी पता होना चाहिए। फ्रिक्शन एक्ट करती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप कहेंगे मोशन तो यहाँ पे नहीं हो रही, ये तो स्टैटिक्स है, लेकिन टेंड्स टू मूव तो है ना। अगर लेडर गिरेगी तो ये वाला जो ए पॉइंट है लेफ्ट साइड को मूव करेगा, जब ये लेफ्ट साइड को मूव करेगा तो फ्रिक्शन राइट साइड को जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पे देख लें, एक और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि ऊपर को जा रही है, क्योंकि जब लेटर गिरेगी तो ये बी पॉइंट नीचे को मूव करेगा, जब बी पॉइंट नीचे को मूव करेगा तो ये फ्रिक्शन ऊपर को मूव करेगी। तो अब यहां तक पहुंच गए। ये है जी कोई वो बच्चा है या जो भी, बच्चा तो नहीं मैं कह सकता, बॉय लिखा हुआ है, जवान बच्चा होगा, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल का होना चाहिए, आप में से कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लें, वो यहाँ पे मौजूद है और ये लिखा हुआ है, ये है जी वेट ऑफ द बॉय। ये हमने निकालना है कि कम से कम कितना होना चाहिए कि बंदा वाकई ऊपर पहुंच जाए, गिरे ना। अब वो कहता है रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लें, ये F1 है, यहाँ पे देख लें हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे देख लें राइट हैंड फोर्स ने बैलेंस करना है लेफ्ट हैंड फोर्स को। राइट हैंड फोर्स आपके पास बनती है F1, ये इसका कंपोनेंट है, और जो लेफ्ट हैंड फोर्स बनती है आपके पास वो बनती है S1। और F1 को लिखा हुआ है 1/2 N1, क्यों लिखा हुआ है,
एफ जो होती है म्यू एन होता है, म्यू होता है कोफिशिएंट फ्रिक्शन, और ये रिकॉल कर लें, मैं पीछे नहीं जा सकता, वो एरर हो जाता है। 1/2 जो था ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, और कहाँ पे था ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये जो 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 जो था ये लैडर और ग्राउंड का था, ये लैडर और ग्राउंड का था। देखें ये लैडर था और ये ग्राउंड, ये कोफिशिएंट फ्रिक्शन आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी 70 फीट है, सारा देखें डाटा वही है जो मतलब है कि फर्स्ट पार्ट का है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे ये जो हाफ वेट वाले साहब हैं ये ऊपर पहुंच गए, गिरे नहीं है, एम्बुलेंस नहीं बुलानी पड़ी, और एक और बंदे को हमने खड़ा कर दिया, उसका वेट निकालना है कि वो पाँव रख के खड़ा है बॉटम रंग पे कि वो दूसरा बंदा गिरे बगैर ऊपर पहुंच जाए। ए जी 35 है, ये आपके पास, और जी आपके पास मिड पॉइंट है लेटर का, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लेटर। और ये सब ध्यान रखना है, मैंने जानबूझ के स्मॉल डब्ल्यू लिखा है ताकि पता लगे इसका और ये जो आपके पास लेटर वाला वेट है मिक्स ना हो जाए। एक ये डब्ल्यू भी है, ये डब्ल्यू प्लस हाफ डब्ल्यू 3.2 होता है, 1 + 1/2 3.2 होता है, ये 3.2 यहाँ पे आ रहा है, और ये वाला जो है डब्ल्यू जो कि वो बॉय नीचे खड़ा है उसका है। अब आपने वर्टिकल अपवर्ड देखना है, अपवर्ड जो है ये देखें नॉर्मल डायरेक्शन है n1, ये इसका कंपोनेंट आ गया, और यहाँ पे आ गया जी f2, f2 किसके बराबर है, ये भी म्यू s1, देखें म्यू s1 ये लिखा हुआ है, f2 का जो आपके पास मैग्नीट्यूड है लिखा हुआ है म्यू s1, और 1/3 क्या है, 1/3 लैडर और वॉल का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बन गई जी आपके पास, ठीक है। ये अपवर्ड फोर्सेस का खाता हो गया, लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड फोर्सेस। अब पहला काम क्या करना है, इसमें अब नॉर्मल डायरेक्शंस भी खैर से कितने आ गई हैं, 2 आ गई हैं, एक n1 है एक s1 है। तो एलिमिनेट पहले हम करने की कोशिश करते हैं n1 को, n1 को एलिमिनेट करें फ्रॉम 1 and 2, ये 1 है ये 2 है, और कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहां से देखें n1 इज इक्वल टू ट्वाइस s1, n1 इज इक्वल टू ट्वाइस s1, और ये जो ट्वाइस s1 है ना, ये जो n1 इसको यहाँ रिप्लेस करें, n1 आता है ट्वाइस s1, और ये ट्वाइस s1 यहाँ पे लिखें। आगे देखें 2 + 1/3 क्या होता है, 2 + 1/3 होता है 7/3, 2 + 1/3 क्या होता है 7/3। तो यहाँ पे देख लें इधर 2s1 आ रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7/3s1, 7/3s1, और 7/3 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ तक के 3/7 हो जाएगा, देख लें लिखा हुआ है यहाँ पे 3/7 हो जाएगा, और ये चीज आपके पास है, और यहाँ पे, और देखें ये चीज मैं क्लास में भी कहता होता था कि भाई बात को ध्यान से सुन लिया करें, कहीं और ध्यान ना दिया करें तो आपको समझ आ सकता है, ठीक है। तो इन लेक्चर्स को भी ध्यान से सुनना है आपने, ये ना जी बार बार सुन सकते हैं चलो फिर सुन लेंगे, फर्स्ट टाइम ही कोशिश करें ध्यान से सुने। तो ये हो गया जी एलिमिनेट। अब जब ये एलिमिनेट हो गया है तो अब ये वाली चीज आपके पास आ रही है, ये क्वेश्चन 3 आ गई। अब आपने मोमेंट्स लेने ए के अबाउट, और फौरन रिकॉल करें, मोमेंट से मुराद यही है कि आपने मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट लेना है, उसको फौरन रिकॉल करें वो क्या था, वो था जी आप क्या करते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स लेते थे, और जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, और ऐसी फोर्स जो पॉइंट ऑफ रोटेशन में से गुजर रही है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 था और उसका मोमेंट भी 0 था। इसका मतलब ये जो n1 साहब है इनका मोमेंट 0, इनको को अल्लाह भला करे जा माफ कर, ये जो है छोटा w ये भी a में से गुजर रहा है, ये आपके पास है, ये छोटा w जो आपके पास है इसका मोमेंट 0 हो रहा है, ये जो आपके पास n1 है इसका मोमेंट 0 हो रहा है, और यहाँ पे देख लें ये जो आपके पास f1 है, f1 फोर्स से तो गुजर रही है, ये भी a में से गुजर रही है, तो ये स्मॉल w, ये f1 और ये n1, इन तीनों का मोमेंट 0 हो गया, इन तीनों का मोमेंट 0 हो गया, होगा फिर किसका, एक तो ये w का होगा, और देख लें यहीं से चेक कर लें ये आपके पास क्लॉकवाइज बनता है, और हाफ w का भी होगा, ये भी क्लॉकवाइज ही बनता है, दो तो ये हो गए। काउंटर क्लॉकवाइज किसका होगा, एक ही s1 है ये देखो, और ये एक f2 है ये भी ऐसा ही है, ठीक हो गया। लें जी अब देखें मोमेंट्स क्या आ रहे हैं, ये आ गए जी मोमेंट्स। अब स्टेप बाय स्टेप देखना है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है क्या लिखा हुआ है, ये देखें जी w/2, पहले इसको देखें ये कौन सी फोर्स है, ये वाली है। अब क्या बनता है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये वाला ए से लेके यहाँ तक क्या डिस्टेंस बनता है, ये देखें कितनी बार किया हुआ है कि ये वाली साइड में आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, अगर ये आर होती थी तो आप कहते जी सामने वाली आर साइन थीटा है, ये आर कॉस थीटा है, ये थीटा होता था, ये कहाँ पे था, ये था आपके पास लेक्चर नंबर 2 स्लाइड 5। अब ये फुल फ्लैश 70 के बराबर है, ए से लेके बी तक 70 के बराबर है, आर 70 के बराबर है, अगर ये 70 के बराबर है, ये 45 है, तो अब ये डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा जी आपके पास 70 cos 45, ये लिखा हुआ है 70 cos 45, ये तो हो गया जी w/2, ठीक है। अब आ गया जी ये w, तो उसका आधा कर दें, यानी कि पहले 70 cos 45 था ना, तो इसका हाफ डिस्टेंस कर दें, क्योंकि ये टोटल था और ये इतना हाफ, ये हो जाएगा 35 cos 45, मैंने यूं बता दिया, वरना अगर वैसे देखना चाह रहे हैं तो ये फिर 35 है, ये 35 है, ये 45 है, ये हो जाएगा आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है w, जिसका ए पॉइंट से आपके पास बन जाएगा 35 cos 45, ये हो गया। अब आ जाए जी आप ऐसा ऐसा कहीं और, अब ये ठहरा जी s1,
ये जब S1 है और ये आपके पास है जी वर्टिकल डिस्टेंस, समझिए ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस बनता है, यानी कि ये वाला बनता है। अब ये क्या बनता है, ये आपके पास जो है ये सामने वाली साइड है, ये 70 है, ये 45 है, ये सामने वाली साइड है, तो 70 साइन ऑफ 45, ये देख लें 70, ये साइन ऑफ 45, ये S1 है जो कि ये था। अब आ गया ये वाला डिस्टेंस वही है जो हाफ डब्ल्यू का था, देख लें, मैं डिस्टेंस की मैं डायरेक्शन वाइज कुछ नहीं बात कर रहा, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से लेना है वो वही था जो हाफ डब्ल्यू का था, और हाफ डब्ल्यू का क्या था आपके पास 70 cos 45, ये भी है जी 70 cos 45। अब आप कहेंगे जी यहाँ पे F2 तो नजर नहीं आ रहा, भाई F2 नहीं लिखना, उसका यहाँ पे देख लें, F2 किसके बराबर होता है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि 1/3 है, और S1 ये S1/3, ठीक हो गया। अब ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रही है, इसलिए कहते हैं ना घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। कितनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रही है, जब इसका कबाड़ा होता है तो इतनी रह जाती है। लो जी बचा गया इसका, ये कैसे आ गई। पहली बात है cos 45 1/√2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, इनको तो खत्म करें ना, डिजन 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 डिजन। अब क्या रह गया, 70/2 क्या होता है, 70/2 क्या होता है 35, 35 + 35 क्या होता है 70, दिमाग में रख लें ये 70 W बनता है, लेफ्ट हैंड साइड सारी कटकटा के 70 W है, ठीक है। अब राइट साइड पे आ जाए, राइट साइड से 70 कॉमन निकालें, राइट साइड से 70 कॉमन निकालें, sin 45 cos 45 पहले कैंसिल हो चुके हैं, 70 को कॉमन निकालें, 1 + 1/3 क्या होता है, 1 + 1/3 4/3 होता है, 1 + 1/3 4/3 हो, और राइट हैंड साइड कंप्लीट क्या बन गई, एक तो 70 होगा टाइम्स 4/3 होगा इंटू S1 होगा, तो S1 भी नजर आ रहा है, 4/3 भी नजर आ रहा है। अब ये 70 कहाँ भाग गया, 70 इसलिए भाग गया कि लेफ्ट हैंड साइड थी 70 W, 70 70 कैंसिल हो गए, तो W रह गया 4/3 S1, बस कितना रह गया। अब जब ये भी हो गया तो अब यहाँ पे देखें, वो कहता है कि क्वेश्चन 3 क्या कहती है। अब यहाँ पे देख लें, हमने स्मॉल w निकालना था, पहले दिमाग में आता था यहाँ तो कुछ करके आंसर आ जाता था, भाई हमने स्मॉल w निकालना है, तो अब यहाँ पे देख लें क्वेश्चन 3 में ही नजर आ रहा है मुझे स्मॉल w, तो यहाँ से चलते हैं, 2 में भी है लेकिन 2 कॉम्प्लिकेटेड है, ये 3 सबसे सिंपल है, इसमें स्मॉल w है, 3 पे चलते हैं। अब 3 में क्या किया है, इसमें 3 में ये किया है कि ये जो आपके पास S1 की वैल्यू आई है यहाँ से 3W/4, ध्यान से देखें, ये बनती है 3W/4, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि ये लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड देखें 3/7 ये लिखा हुआ है, 3/2 ये लिखा हुआ है, 3/2W ये लिखा हुआ है, प्लस स्मॉल w ये लिखा हुआ है, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3W/4, ये है जी आपके पास 3W/4, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ये लिखा हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, कैसे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21 बनता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 बनता है, और जो 21/12 है ये 7/4 बनता है, 3 का टेबल आता है ना उससे कर लें, 21/4, 3 7 21 और 3 4 12, ये देख लें, ये अंदर वाली चीज जो है ब्रैकेट के अंदर 3/2 कैपिटल W प्लस स्मॉल w यहाँ पे लिखी हुई है, और ये वाली चीज जो आपके पास है 7 × 3 21 था, 3 × 4 12 था, 21/12 ये 7/4 हो गया। अब यहाँ से निकाल लें क्या बनता है स्मॉल w, लें जी 1/4, कैसे, ये बनता है 7/4 - 3/2, और जो छोटे बच्चों को एलसीएम कराना सिखाते हैं ना वो यूं भी कराते हैं जी, 7/4 इसको भी लिख लें जी 6/4, ले बहुत सिंपल कर दिया, 7/4 - 6/4, 7 - 6 1, शाबाश, तो नीचे है 4, तो ये ले जी कम से कम वो जो आपके पास लैडर का वेट है, इस बंदे का वेट जो नीचे खड़ा है ये बॉय का वेट 1/4 ऑफ द लैडर हो, तो इंशाल्लाह ताला बंदा गिरे बगैर पहुंच जाएगा, एम्बुलेंस नहीं बुलानी पड़ेगी, मसला नहीं होगा, दवाइयों के पैसे नहीं लगेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है जी। तो दी वेट ऑफ द बॉय है इज 1/4 ऑफ द वेट ऑफ द लैडर, और जारी बात है बंदे को खुशी होती है, वो देखनी चाहिए, लो जी वो बंदा खुशी खुशी पहुंच गया, आप कहेंगे ये तो मुंह पहुंचा, बाकी बाकी भी पहुंच गया, ठीक है जी, मैथमेटिक्स है ना, लेट्स अज्यूम के सारे ही पहुंचे, खाली मुंह नहीं पहुंचा, तो ये है जी आपके पास। सो दिस इज द एंड, ये आपका हो गया एक तरह से, लेक्चर नहीं खत्म हुआ, क्वेश्चन खत्म हुआ है, अभी जाना नहीं है। ये है जी सेकंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, इसमें देख लें, एक तो लिखा है फाइंड द फोर्स नेसेसरी जस्ट टू सपोर्ट अ हैवी पार्टिकल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, ये जो आपके पास है ये आपकी जो असाइनमेंट नंबर 2 होगी उसमें दिया जाएगा, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आपको कोई मसला होगा तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इससे रेलिवेंट जो मैंने प्रॉब्लम्स आपको कराई थी ड्रैग अप ड्रैग डाउन, वो इसको हेल्प आउट करेंगी इसको सॉल्व करने में। अब आ गया आपके पास ये डू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज, ये देख लें जी 12 तो मैंने पहले करवा दिया, और ये जो आपके पास क्लासरूम में दिए थे ना ये उससे थोड़ा फर्क है, इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स मैंने रिमूव किए हुए हैं, वो इसलिए रिमूव किए हुए हैं कि वो आपको फिर अब ग्रेडेड असाइनमेंट मिलेंगे, इसलिए यहाँ डिस्कस नहीं होंगे, ये वाले मैं जरूर डिस्कस कर दूंगा ताकि आपको वो जो ग्रेड असाइनमेंट है करनी आसान हो जाए, ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है वाकई खत्म हो गया है,
ले जी, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक्स भी हो गया, और इस तरह से आपका लेक्चर नंबर 10 खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सेट 2 है उसमें, और ऑनवर्ड फिर इंशाल्लाह हम करेंगे लेक्चर नंबर 11।